हाँ जी मजिद भाई, खरबें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन फिर आजकल हम कट कर देते हैं, ज़रा मेन खरबों के ऊपर हम नज़र रखते हैं। अच्छा। और आज तो दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज एक और भी बहुत बड़ी खबर थी, ब्लैक वाटर, आपको पता है उसके बारे में बहुत एक अमेजिंग स्टडी आई है और उसके अंदर दो ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने वो स्टडी लिखी है और क्या ज़बरदस्त उन्होंने है भी ऑस्ट्रेलिया पे ही जी नहीं, ये अमेरिकन है, ब्लैक वाटर वाले अमेरिकन थे ये। तो इन्होंने क्या क्या जुल्म किए सीरिया के अंदर, इराक में, अफगानिस्तान में, और इनके हैंडलर्स कौन थे, इनको किसने, ओहो हो क्या अमेजिंग स्टोरी थी वो। लेकिन अब वो इतनी लंबी है कि वो सिर्फ एक ही हो सकती है 25 मिनट में। ओके, तो ये जिन दिनों में बड़े दिन आएंगे जब, तो तब हम करेंगे, बड़े दिनों का इंतजार हम कर लेते हैं। अभी दूसरी हम स्टोरियां कर लेते हैं जो कि बड़ी ही करंट हैं, तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी आज जो है हम आपके साथ करेंगे। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो है हमारे जनती, वो पहुंचे हुए हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में उनकी मुलाकात है। ये देखें, बड़ी प्यारी तस्वीर है जो हमारे टीवी देख रहे हैं ना, तो वो जो उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस, वो सॉरी पीएम हाउस जो है, पैलेस की तरह का ही है ये। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है, वो जो थाई प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयूत चन ओ चा, उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई। और आपको पता ही है वहाँ पे एपिक की मीटिंग शुरू हो रही है, और आपको शायद सुन के हैरत होएगी कि उसमें हांगकांग और ताइवान भी शामिल हैं, ऐप में जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एपेक जो है उसके अंदर। तो बहरहाल ये सारी बातें जो हैं ताइवान से चाहे रिलेटेड हैं, चाहे हांगकांग से रिलेटेड हैं, ट्रेड को बढ़ाने की बात है, बिजनेसेस कैसे चलाने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर, उस सिलसिले में ये जो हैं ट्रूडो साहब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनकी बात वहाँ पे होएगी। आपको हम बता रहे हैं बहुत दिनों से कि ये जो इंक्वायरी बिठाई हुई है, इमरजेंसीज एक्ट लगाया था जो फेडरल गवर्नमेंट ने, उस पर डिफरेंट लोगों को बुलाया जा रहा है। तो आज जो है हमारे टॉप सिविल सर्वेंट जो थे, माइकल साबिया, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, तो इनसे आज पूछा गया कि भाई आप बताएं कि ये इमरजेंसीज एक्ट जो है ये लगाया गया, तो इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि उस वक्त कनाडा की जो कंडीशन थी, हम गुजर रहे थे उसमें से, पेंडेमिक से, कंडीशन बहुत ही पतली थी हमारे जो ये रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे कोविड के, इनके खिलाफ ऐसे ब्लॉकेट्स कर देना, खासतौर पे डाउनटाउन ओटावा में, और ये मैसेज दे देना कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है फेडरल गवर्नमेंट की ये गलत हैं, तो इसलिए जो है ये सही नहीं था जो कुछ भी इन्होंने किया। और ये जो फरवरी 14 को फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि इमरजेंसीज एक्ट लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कंडीशन, आज उनके जो वर्ड्स थे वो थे कि आवर इकोनॉमी वॉज वेरी फ्रेजाइल, और ये जो इनका फ्रीडम कॉन्वॉय वालों का जो प्रोटेस्ट था ये बिल्कुल ठीक नहीं था, और ये इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल रहा था, और चीज़ें जो हैं वो लंबी होती जा रही थी। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड थी उसके ऊपर स्ट्रेन था, तो फिर शायद इसलिए शायद हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट को कहना पड़ा हो कि भाई ये इमरजेंसीज एक्ट जो है ये हमको लगाना पड़ेगा। अच्छा जनाब, वही हम हमेशा कहते हैं, जिथे दी खोती उथे आन खलोती है जी। क्यूब और ओंटारियो गवर्नमेंट के बीच में फिर से, वो हम कल से ही बता रहे हैं, फॉल आउट हो रहे हैं वो जो हैं सारे जो टॉक्स हैं। लेकिन हालांकि इनका जो पैसों का मामला था ना, वो तय हो चुका था, क्योंकि क्यूब ने कहा था कि हम इन बिटवीन आ गए हैं कि 3.59% आप वेज बढ़ा दें। बहरहाल जी, स्टीफन जो लेचे हैं ओंटारियो के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मैंडेटरी 5 डे नोटिस ये इन्होंने हमें क्यूब ने दिया है कि ये आप फिर से स्ट्राइक पे करने लगे हैं, जिसका कि मतलब है कि मंडे से फिर शायद स्कूल बंद हो सकते हैं। लेकिन अभी क्यूब ने भी कहा है कि नहीं, हम वापस टेबल पे आ रहे हैं। स्टीफन लेचे साहब ने भी कहा है कि प्लीज़ टेबल पे आओ, बैठो, बात करेंगे, इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और आपके कहने पे हमने ये नॉट विथस्टैंडिंग जो क्लॉज थी इसको भी नहीं लगाया था, क्योंकि ट्रूडो साहब ने भी, लेबर ग्रुप्स ने भी बड़ा हमको वो किया था। तो अब स्टीफन लेचे साहब जो है ना मासूम, वो अब इनको कह रहे हैं। तो बहरहाल क्यूब की तरफ से भी अभी खबर आई है कि भाई ये दोनों जो है टेबल पे बैठेंगे और निगोशिएशंस जो हैं वो शुरू करेंगे। लॉ फर्म है मिलर टॉमसन, उसने कहा है जी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, वो आगे से कहते हैं हाँ भतीजा, हाँ जी ठीक है, कि जिन कनेडियंस ने, जो लालची किस्म के कनेडियन थे, हालांकि हमें $1 मिलियन चाहिए पर हम लालची नहीं है, पर जो लालची कनेडियन थे ना, जिन्होंने कैनबिस की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की थी, वो डूब चुके हैं। वो डूब गए वो। और आप देखें जरा, एक तरफ हम जैसे मस्कीन जो हैं वो $1 मिलियन करोड़ियों, उन्होंने पैसे कितने लूज कर दिए हैं। कनेडियंस जिन्होंने इन्वेस्ट किया कैनबिस कंपनीज ने, दे हैव लॉस्ट $131 बिलियन। ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि ये जो टोटल लॉसेस थे ये 183 पब्लिकली ट्रेडेड लाइसेंस्ड जो
कैनबिस प्रोड्यूसर्स थे, वो कहते हैं जी कि जब पता चला कि ये गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया, क्योंकि आज उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि तुमने क्यों जी लीगलाइज किया इसको, कैनबिस को। पाया ना गवर्नमेंट ने किया, तुसी जरूर इन्वेस्टमेंट करनी है। नहीं, अच्छा जी, लोगों ने राइट अवे सारे जो वो थे इन्वेस्टमेंट्स इनकी ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, आप सेल कर लेते। लेकिन कुछ लोगों ने इस ट्रेड में एंटर भी होने की कोशिश की। अच्छा जी, अब दुकान अपनी नहीं थी, दुकानें खरीद ली, फिर उस पर किराए देने शुरू कर दिए, फिर इतना सारे लोगों का वहां पे ध्यान नहीं बना उन शॉप्स की तरफ, तो वो जी बैठ गए हैं और $131 बिलियन का नुकसान कर बैठे हैं। जबकि जो ब्लैक मार्केट जो है वो अभी भी थ्राइविंग है, वो चल रही है, वैसे ही चल रही है, तो उसके ऊपर वो है। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है जी, और यूके के लिए जो है हालात टफ से टफ होते जा रहे हैं। आज एक मिनी बजट दिया है ट्रेजरी चीफ जेरेमी हंट ने, और उन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ ब्रिट्स जो हैं उनको काफ़ी अब मुश्किलात आने वाली हैं आने वाले दिनों में। हायर टैक्सेस होंगे, हायर एनर्जी बिल्स होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये टैक्स हमारे लिए लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ ही जेरेमी हंट साहब ने कहा है कि हम $65 बिलियन के जो टैक्सेस लगा रहे हैं वो ज़्यादातर लगा रहे हैं हम जो हाई इनकम ग्रुप है, और अपनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी हम कट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है ये इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के लिए। इसलिए क्योंकि जो ऋषि सुनक साहब की गवर्नमेंट को तो आए हुए भी 3 वीक्स हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो लिज ट्रूस की गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने मैसिव कट्स दे दिए थे ऑफ 43 बिलियन US डॉलर्स ऑफ ये जो थे फंडेड टैक्स कट्स, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस था वो भी शेक हो गया था, और पाउंड जो था इतना ज़्यादा नूज डाइव कर गया था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को फिर जो है इंटरवीन करना पड़ा था। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जो आम लोग हैं, और हम ये जो लोगों की जो पेंशन्स हैं जो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत हिट हो रही हैं और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ गया, उसके लिए बहुत सारे हम बेनिफिट्स उन लोगों को, लो इनकम ग्रुप को दे रहे हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस जो है लगाने ही पड़ेंगे हमको। तो ये आज एक और जो है बहुत डिफिकल्ट इन्होंने डिसीजन लिया है। अच्छा जी, रिपब्लिकन्स जो हैं एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उनकी तो चांदी हो गई है जनाब अमेरिका में। उसकी वजह ये एक सिंपल सी, हम ये देखें जी, ये एक सिंपल सी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस जो हुए थे उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके मुताबिक जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने अब हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स जो है उसके अंदर अपनी लीड बना ली है। और रिपब्लिकन्स, ये इसमें तो पिक्चर में आपको नजर नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन्स जो हैं हाउस ऑफ जो है सॉरी रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसके अंदर जो है इनके पास थोड़ी लीड आ गई है। 218 हाँ जी, उनके पास आ गई है। और ये जो है नवंबर 8 को मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, और आपको पता ही है कि ये आखिरी जो सीट जो थी, आखिरी सीटें जिनमें के सबसे इंपॉर्टेंट जो थी कैलिफोर्निया की थी, जो माइक गार्सिया ने जीती। तो अब इनके पास एज अ रिजल्ट 218 सीट्स आ गई हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और लेकिन सेनेट जो है उसके अंदर डेमोक्रेट्स जो हैं अभी भी वो हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स को काफ़ी मेजर लॉसेज हुए न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और दूसरी स्टेट्स के अंदर भी। लेकिन चूंकि एरिजोना और नेवाडा के अंदर और पेंसिल्वेनिया के अंदर इनकी विन्स हुई, तो इनको सेनेट में अब कंट्रोल मिल गया है। ये अपना कंट्रोल और बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, अगर जॉर्जिया में जो नेक्स्ट मंथ में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर ये जीत जाएं। तो अब इसका फायदा रिपब्लिकन्स को ये होने वाला है कि वो अब बहुत सारी कांग्रेशनल प्रोब्स जो कि खोलना चाहते थे, जैसे कि हंटर बाइडन जो कि बाइडन साहब के बेटे के फॉरेन डीलिंग्स हैं, उनके ऊपर अब ये जो है वो कहते हैं कि इसने बड़ी रॉन्ग डूइंग्स की हैं, तो उसके ऊपर अब प्रोब बिठा सकते हैं। ये तो थोड़ी सी इनको मुश्किल आ सकती है अब डेमोक्रेट्स को। ठीक है जी। अच्छा जनाब, बगदाद एयरपोर्ट जो है उसमें पिछले 28 डेज में बड़ी आगें लग रही हैं। आज एक और आग लगी है वहां पे, और इतनी ये शदीद थी कि उसके लिए अब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी जो हैं उन्होंने कहा है कि एक तो सबसे पहले इसको सैक करो, इराकी सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो हेड है उसको, और उसके अलावा वो खुद यहाँ पे पहुंचे हुए थे और वो देख रहे थे। यहाँ पे मटीरियल डैमेज तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ह्यूमन लॉसेस कोई नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि एक प्रोब बिठाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है क्या है, ये क्यों सिस्टम्स जो है सही काम नहीं कर रहे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो जो फायर सप्रेसेंट सिस्टम है सिंस 2013 वो काम ही नहीं कर रहा। कैन यू इमेजिन एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जनाब ये हुआ, तो उसकी वजह से डेनमार्क में जो जनाब हेग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने जो ये तैयारा था एक मलेशियन एयरलाइंस का MH17, इसके अंदर अब 3 लोग जो हैं उनको, 3 रशियंस हैं
बेसिकली दो रशियंस हैं, एक तो इंटेलिजेंट ऑफिसर है इगोर गिरिकिन और एक है सर्जे ड्यूबिंस्की और एक यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट लीडर है और अपने आप को रशियन कहता है लियोनिड खर्चेव को। इनको सेंटेंसेस दिए हैं फॉर लाइफ क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्होंने जानबूझ के उस तैयारे के अंदर खराबी पैदा की जिसकी वजह से वो तैयारा गिरा। ये जब तैयारा गिरा था तो इसके अंदर जो है 2014 में जुलाई 17 2014 में जब ये डोनेट्स्क के इलाके में जो कि यूक्रेन के ऊपर है, यूक्रेन का ही एरिया था जो कि अब ले लिया रशिया ने, उसमें ये गिरा था जहाज और उसमें 298 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे, सब मर गए हैं। तो उसके ऊपर जो प्रोब बिठाई हुई थी उसकी वजह से आज इनको जो है वो सजाएं दी गई हैं और आज जज ने कहा है कि इनको फौरन पकड़ा जाए। ये अब सस्पेक्ट्स हैं, इनको पकड़ा अभी तक नहीं गया है, अब जब पकड़ेंगे दोबारा आज इनके नाम लेके सजाएं जो हैं वो सुना दी गई हैं और ये सजाएं सुनाई गई हैं इन एब्सेंटिया ऑफ कोर्ट्स। इस्तांबुल की जो कोर्ट है ना जी, उसने तो आज बहुत ही एक ऐसा फैसला दिया है कि जिसकी वजह से दुनिया की आंखें खुल गई हैं। आपको पता है कि एक आदमी है उसको जेल टर्म दिया है इन्होंने 8658 ईयर्स की जेल दी है इस्तांबुल कोर्ट ने। ये हैं टेलीवेंचुलिस्ट अदनान अख्तर, 66 ईयर्स इनकी एज है और टीवी का शो करते होते थे और बड़ी ये जो हैं बातें करते थे, जो हैं वो एनलाइटेंड किस्म की और बुक्स बड़ी इन्होंने लिखी हैं और दुनिया सारी के अंदर जो है अपनी जो किताबें लिखते हैं हारून याह्या के नाम से और सैकड़ों इनके फॉलोअर्स हैं। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने जो एक प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की थी और अपनी हरकतों की वजह से और गलत तरीके से इस्लाम का नाम यूज़ किया था क्योंकि आसपास इनकी बहुत ही कम कपड़ों में ख़वातीन होती थी और ये बहुत अजीब किस्म की बातें करते थे। तो राइट पुलिस जो है टर्की की उसने इनके ऊपर जब छापे मारे थे इनके विला पे तो क्रिमिनल रिंग लॉन्गेस्ट जो वो है ना टर्म, जी 8658 ईयर्स इन जेल। तो और इनका जो टीवी था A9 टीवी उसको भी शट डाउन कर दिया गया था। तो ये आज काफ़ी इसमें दुनिया की आंखें जो है खुली हैं। ये अल जज़ीरा की जनाब आज एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी आई है और हम तो इसको बस थोड़ा सा ही कवर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अल जज़ीरा की इस स्टोरी के मुताबिक जो कि आज सिगार ने दी है, सिगार क्या है, ऑफिस ऑफ स्पेशल IG फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन इन USA, इनको कहते हैं सिगार। इस सिगार ने जो आज रिपोर्ट दी है उसने कहा जी कि ये जो तालिबान आ गए थे और ये जो कोलैप्स हुआ था US गवर्नमेंट का, इसके अंदर US गवर्नमेंट की अपनी जो हैं गलतियां हैं और ये जो अशरफ गनी साहब जो हैं ये सिर्फ अपने साथ लॉयलिस्ट्स रखते थे और इन्होंने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश नहीं की, इसकी वजह से ये जो है कोलैप्स किया। सिगार के मुताबिक 20 ईयर्स जो कि यहां पे US था, US ने 6 मेन गलतियां की इनकी इस रिपोर्ट के मुताबिक। उन्होंने कहा ना तो इन्होंने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो करने की कोशिश की, ना इन्होंने US तालिबान जो टॉक्स थे उसके अंदर कोई जो जिरगे के बंदे हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने अफगान गवर्नमेंट जो थी उसको या अफगान लोगों को यह नहीं बताया कि इवेंचुअली आपको यह मुल्क रन करना पड़ेगा, हम यहां से जाएंगे। और फिर जो तालिबान थे उनकी भी अनविलिंगनेस जो थी कि वो कॉम्प्रोमाइजेस करते और लोगों को इंक्लूड करते, तो ये सब चीजें थी और ये जो एकदम से इन्होंने विड्रॉ कर लिया था उसकी वजह से जो है ये सारी अफगानिस्तान के अंदर खराबियां पैदा हुई हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सिगार की रिपोर्ट है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे ऑफिस ऑफ स्पेशल IG फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन जो है उस पर जाके आप ये कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, कोहेरेंट थी भी कि नहीं थी, क्या उसमें खराबियां थी, क्या क्या कुछ हुआ, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, NDTV जो है उसने आज एक बड़ी मेजर रिपोर्ट अगेन दी है और हम आपको बस क्विकली थोड़े से लफ्जों में बताएंगे, जिसको कि इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिस कैरेज ऑफ जस्टिस किया है। और ये मिस कैरेज ऑफ जस्टिस क्या किया है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 कॉन्विक्ट्स थे राजीव गांधी के असैसिनेशन के अंदर, उनको प्री मैच्योर रिलीज दिया है। इसके ऊपर जो है अब लोगों का बड़ा वहां पे लोग भड़क गए हैं, स्पेशली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कहती है जी कि इसके अंदर से 4 जो लोग थे वो तो श्रीलंकन थे और ये टेररिस्ट थे और ये इस ग्रूसम किलिंग ऑफ एक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर में शामिल थे। तो आप प्लीज ये अपना रिव्यू करें क्योंकि नवंबर 11 का आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इनको रिलीज करने का वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिनको रिलीज करने का कहा था उसमें से एक लेडी भी थी जिसका नाम था नालिनी श्रीहरन, इसके अलावा RP रविचंद्रन, रॉबर्ट पेस, सुथिरिया रज्जा अलिया संथा,
श्री हरन अलियास मुरुगन और जय कुमार, इनको कहा था इनको छोड़ दें। राजीव गांधी जो थे तमिलनाडु के श्रीपुरम्बुदुर इलाके के अंदर थे जब एक औरत सुसाइड बॉम्बर आई थी जो कि अपने आप को धनु कहती थी इस पोल रैली में, और उसने आके जो है ये सुसाइड बॉम्बिंग की थी जिसमें कि राजीव गांधी साहब मई 21 1991 में डेथ हो गई थी और इन लोगों को पकड़ा था। बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ने अब इनके रिलीज के ऑर्डर दिए हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसको रिव्यू करें। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 18 to 20% रीचिंग 2050 गिर सकता है। उसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइजिंग फ्लड्स, हीट वेव्स जिसकी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होएगा, लाइफस्टाइल डिस्ट्रॉय होएगा, लेबर के आवर्स कट होंगे और हेल्थ की शॉर्टेजेस आएंगी। तो इनको जो है इसके ऊपर ख्याल करने की जरूरत है। वाटर शॉर्टेज जो है वो जीडीपी को 4.6% से रिड्यूस करेगा और एयर पोल्यूशन 6.5 अगर जो है % से, अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर जल्दी से काम ना किए। हाई कोर्ट के एक लॉयर हैं और केनिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड हैं मार्टिन मेवेजीना। उन्होंने आज जो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की किलिंग है उसके ऊपर ये बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जी कि केनियन पुलिस इज गिल्टी एज चार्ज। कोई मकसद ही नहीं है कि ये बोल सकें कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। केनियन पुलिस जो है ये इन्वॉल्व है लोगों के फोर्स डिसअपीयरेंसेस में और अनलॉफुल किलिंग में, क्योंकि अरशद शरीफ जो था वो V8 लैंड क्रूजर में सफर कर रहा था और ये V8 लैंड क्रूजर जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, कैबिनेट मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वीआईपीज यूज करते हैं। तो ऐसी गाड़ी के ऊपर पुलिस जो है वो कैसे फायरिंग कर सकती है? नंबर 2, जब अब वो कह रहे हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है, जब किसी की गाड़ी गुम होती है तो वो एग्जैक्ट गाड़ी की जो है डिस्क्रिप्शन देता है और उसने अगर V8 लैंड क्रूजर नहीं कहा तो इन्होंने V8 लैंड क्रूजर के ऊपर गोलियां कैसे चलाई? इसके अलावा इनको कैसे पता चला कि उसी वक्त ये आदमी जो है वहां पे होएगा? एज अ रिजल्ट आज इन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं मार्टिन मेवेजीना ने। उन्होंने कहा कि ये प्लान्ड मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी क्योंकि मुझे पता है कि केनियन पुलिस जो है अलेजडली इन चीजों में शामिल होती है और ये कुछ करती है। अच्छा जी, कल जो हम आपको ये किस्सा सुना रहे थे, दुबई बेस्ड बिजनेसमैन उमर जो फारूक ज़हूर हैं जिन्होंने के बड़े एलिगेशंस लगाए थे कि जी मेरे पास जो है शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम कुछ घड़ियां और चीज़ें बेचना चाह रहे हैं और ग्राफ की उसमें एक रिस्ट वॉच थी, पेयर ऑफ कफलिंग्स थे, पेन था, रिंग थी, तो ये जो मैंने खरीदा है उनके गोगी के थ्रू जो है इस सब चीज़ को आज डिनाई किया है जो कि इन्होंने कहा था जियो के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा को, तो जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये जो है इन्होंने मुझे बेची है और खान साहब ने ये सारा कुछ गेम जो है ये कराया था अपने शहजाद अकबर जो इनका अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर था उसके। शहजाद अकबर साहब का कहना है कि मैं इस आदमी को ना जानता हूं, ना मैंने कभी इसको कांटेक्ट किया है, ना मैंने इसको ये किया है। इसके ऊपर हमने जो फाइंड आउट करने की कोशिश की है, ई आवाज़ ने हमने कोशिश ये की है, तो हमें पता चला है जी कि खान साहब ने ये जो घड़ी बेची थी इसकी रिसीट दिखाई थी जिसका के जिक्र जो है जुल्फी बुखारी साहब ने भी किया था और अपना जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने ये सारा मेंशन किया था। ये घड़ी जो थी इस्लामाबाद के अंदर ये ज़हूर साहब को नहीं बेची गई थी। अकॉर्डिंग टू द पेपर्स दैट शो द फर्स्ट सेल ऑफ दिस वॉच, ग्राफ वॉच, ये बेची गई थी इस्लामाबाद के अंदर आर्ट ऑफ टाइम वालों को जनवरी 2019 में 5 करोड़ 10 लाख रुपए की, और इसके ऊपर फिर से उन्होंने शायद या किसी और ने उनकी तरफ से सेल करने की कोशिश की थी इसको 6 करोड़ 10 लाख के ऊपर, जैसे कि जुल्फी बुखारी साहब ने बताया है। तो ये इनको नहीं बेची थी, आर्ट ऑफ टाइम वालों को इस्लामाबाद में बेची थी। और ये जो घड़ी थी, अगर आप इसका देखना चाहते हैं कि ये घड़ी कहां से चली और कहां आई, तो स्टाइल आउट दुबई, हम आपको एड्रेस बता रहे हैं, अगर आप खुद भी अपना प्रोब करना चाहते हैं आप कर लें। स्टाइल आउट दुबई का एक स्टोर है इन गोल्ड एंड डायमंड पार्क ऑन शेख जायद रोड, वहां इन्होंने इसको बेचा था सितंबर 2019 ने भी, जिस किसी ने भी बेचा था वहां पे $250,000 का। हालांकि कहा जा रहा था कि जी जैसे कि ज़हूर साहब ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कुछ ने कहा था कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने तो कहा कि $12 मिलियन की है, तो वो है नहीं। तो अगर आप दुबई में रहते हैं और अगर आप ये स्टाइल आउट दुबई स्टोर में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इनसे पूछ सकते हैं। उनके रिकॉर्ड के अंदर है कि ये सितंबर 2019 में $250,000 पे बेची गई थी। अच्छा जी, अब ये जो साहब हैं
तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने कहा है कि इस आदमी के ऊपर मैं दुबई में मुकदमा करूंगा, और जिन लोगों ने इंग्लैंड से मेरे ऊपर ये सारे जो इल्जामात लगाए हैं, क्योंकि जियो के जो इंग्लैंड के नुमाइंदे हैं उन्होंने सारी डिटेल्स जियो इस्लामाबाद को दी थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इंग्लैंड के अंदर भी अब मैं इनके ऊपर जियो के ऊपर मुकदमा करूंगा, और ये जो हैं शाहजेब खानजादा साहब उनके ऊपर भी मैं अब एक केस करूंगा। इन्होंने झूठी बातें बनाई हैं और ये झूठ जो है मेरे खिलाफ जो है सारे किए हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है जी ज़हूर साहब की? हिस्ट्री ये है ज़हूर साहब की, ये हुआ ऐसे है कि जून 2020 में एक मॉडल थी खुशबख्त मिर्जा, जिनका कि असल नाम सोफिया मिर्जा था, लेकिन वो खुशबख्त मिर्जा अपने आप को कहती थी। उन्होंने एफआईए को शिकायत की थी, और ये जो खबर थी फिर उसके बाद एसेट रिकवरी यूनिट के जो चेयरमैन थे शहजाद अकबर साहब, उनके पास पहुंची थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक आदमी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और मेरी बच्चियों को उसने किडनैप किया है और यहां से जो है वो लेके चला गया, तो एक इसके ऊपर प्रोब बिठाने की जरूरत है। इन्होंने इसका भी नाम लिया था और इनके एक रिलेटिव सलीम अहमद का भी नाम लिया था, और इसने अपनी जो 2 पेज की रिपोर्ट थी सोफिया मिर्जा ने, उसने कहा था कि ये जो बंदा ज़हूर है इसने बैंक फ्रॉड जो है allegedly कमिट किया है 89.2 मिलियन यूएस डॉलर्स का ओस्लो नॉर्वे में। एज अ रिजल्ट इससे जो है वो नॉर्वे की नेशनैलिटी वापस ले ली गई थी 2010 में, और 12 मिलियन डॉलर्स का इसने बर्न स्विट्जरलैंड में 2004 में allegedly फ्रॉड किया था, और इसलिए इसको पकड़ने की जरूरत है। ये चीजें जिस वक्त कैबिनेट के पास पहुंची तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया तो उनको पता चला जी कि शायद allegedly इसने फ्रॉड्स 9.37 मिलियन टर्किश लीरा के भी किए थे, घाना के अंदर भी 510 मिलियन की इसकी शेडी डील्स थी, और ये बहुत बड़ी बड़ी जो बहुत हाई क्लास डिस्ट्रिक्ट्स दुबई में और सियालकोट और गवादर और इस्लामाबाद में है उनको ये जो है करता है, ओन करता है ये आदमी। और इसने अपनी कस्टडी में रखा हुआ था 2 बच्चियों को, इसकी को अकॉर्डिंग टू हर वो, लेकिन इन्होंने छुपाया कि मैं इसकी बीवी हूं, तो ये बाद में फिर एफआईए को पता चला कि ये बीवी है। बहरहाल जी ये कुछ इन्होंने गलत बयानी की, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी और जो शरिया कोर्ट यूएई में थी, जब इनका झगड़ा और डिवोर्स हुई थी तो उन्होंने बच्चियों की कस्टडी जो थी वो बेटियों की वो इसको ज़हूर को दे दी थी। बहरहाल ये एक चीज़ जो थी छुपाई गई थी और बाकी सारी है। अब ये जो आदमी है ज़हूर, ये एम्बेसडर एट लार्ज है फॉर लाइबेरिया सिंस 2019, और इसीलिए पाकिस्तान में इसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जस्टिस शुजात अली खान ने जब इनको शिकायत डाली थी ज़हूर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम ये सारे केसेस वापस ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फिर इंटरपोल को भी कहा था कि इस आदमी को पकड़ो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 2931 ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम इस आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, ये सारे जो हैं एफआईए के लाहौर कॉर्पोरेट सर्कल और ये जो पाकिस्तान में हैं ये सारे एलिगेशंस हैं। दीज एलिगेशंस हैव नॉट बीन प्रूवन इन कोर्ट, लेकिन ये बहरहाल जो है इनकी हिस्ट्री सारी सामने आई है। एंड जनाब वी आर जस्ट रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। मार्टिन स्कॉर्सेज़े जो है आपको पता ही है बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाते हैं, 80 ईयर्स के हो गए हैं माजिद भाई, और आज इनका एक पुराना जो है इंटरव्यू जो कि स्क्रीन राइटर पॉल श्रेडर जो हैं उन्होंने सामने लेकर आए हैं। वो कहते हैं जी कि एक वक्त वो था कि हम जो हैं एक मूवी बनाने लगे थे जिसका नाम था एक्सट्रीम सिटी, और इसके अंदर जो हैं स्कॉर्सेज़े साहब जो हैं लेने वाले थे शाहरुख खान को और लियोनार्डो डिकैप्रियो को, लेकिन ये फिल्म जो है किसी सूरत में बन नहीं सकी, इसलिए कि शाहरुख खान की आदत है कि वो हर चीज़ को बिल्कुल अपने पूरे कंट्रोल में रख के जो है वो चलाते हैं। तो इनको जब पता चला कि मैं ये फॉरेन फिल्म है, इसको मैं अपना कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, तो ये फिर पीछे हट गए थे इस प्रोजेक्ट से, वरना जो है मार्टिन स्कॉर्सेज़े जो है ये इनके साथ फिल्म बनाते हैं। एंड जनाब जो है आपका कनाडा माजिद भाई आखिरकार जो है बड़ी मुश्किलों से रो के जापान के अगेंस्ट 2-1 विन ली है, क्योंकि आखिरी जो बिल्कुल पेनल्टी थी, लास्ट मिनट पेनल्टी लूकस कवेलिनी की, उसकी वजह से ये जीते हैं। हेड कोच जॉन हर्डमैन जो हैं उन्होंने कुछ चेंजेस की थी, क्योंकि बहरीन के साथ मसा इन्होंने ड्रॉ किया था अभी फ्राइडे को मैच, और जो है ये इनको 10 मिनट के बाद ही जापान ने एक गोल जो है ये कर दिया था इनके अगेंस्ट कनाडा के। बहरहाल डॉयचे वेला की जनाब खबर है, छोड़े पहले इस बात नहीं इसको करेंगे, ये खत्म कर लूं मैं खबरें। डॉयचे वेला की खबर है जी बिल्कुल एब्सोल्युटली आखिरी कि पाकिस्तान जो है उसने कोई हजारों की तादाद में जो सोल्जर्स, नॉट सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे, नॉट कोई और, सोल्जर्स जो हैं अपने जो फौजी हैं वो फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है उसके लिए भेजे हैं टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कतर के 1.2 मिलियन लोग आएंगे फीफा वर्ल्ड कप देखने बिटवीन नवंबर 20 टू दिसंबर 18। इसके अलावा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे 13 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जॉर्डन, टर्की, यूके, यूएस जो हैं उसमें आए असिस्ट करने के लिए कतर को। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने के 4500 इन्फेंट्री के ट्रुप्स भेजे हैं। इसके अलावा
जो कतर के इंटीरियर मिनिस्टर हैं सुलेमान सोयलू, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि टर्की ने भी 3000 राइट पुलिस के बंदे भेजे हैं और हमने कतारी सिक्योरिटी को ट्रेन भी किया है। तो जनाब ये थी हमारी आज की खबरें। हाँ जी।